Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Dr. Abdul Majid. Today is our fourth lecture on computing tool for mathematics. The outline of our today topic is how we can extract a row or column matrix from by using colon. Uh, Extract a submatrix to delete a row or column from our original matrix, how we can interchange the row and columns in within the matrix, and some basic arithmetics operations. For this, we will go to the MATLAB. Before going to start our layout, our outline, first of all, in our last lecture we see जब हम अपने MATLAB ओपन करते हैं तो हमारे पास लेआउट कुछ ऐसा आता है. अब सपोज हम थोड़ा सा काम विंडो में अगर हम करें तो विंडो में हमें पता है, लेट्स से इफ वी राइट S is 3, enter B is 4, enter D is S plus B, enter. सो हमने कमांड विंडो में थोड़ा सा काम किया. अगर हम इसको क्लीन कर दें और क्लियर कर दें तो यहाँ पे हमारे पास कमांड विंडो में अब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही आपको. इसी तरह वर्क स्पेस भी आपके पास क्लीन हो गया. अगर हम जो हमने इस कमांड विंडो पे काम किया है अगर हम देखना चाहते हैं तो अपर एरो को प्रेस करें तो आपके सामने एक स्मॉल विंडो आपके ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ कमांड विंडो में हमने काम किया था अभी अभी S3B4 D is S plus B और CLC और क्लियर भी आ गया. और यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक डेट है जो कि आज की डेट पे हमने इसमें काम किया है. अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमारे पास प्रीवियस सारी कमांड्स इसमें नज़र आएंगी आपको. अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको जो हमने कमांड विंडो में काम किया है वो हमारे पास सेव होता जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए एक कमांड है DIARY, डायरी. अब आगे कोई भी नाम दे दें, सपोज हम कहते हैं कि LEC लेक्चर 4. अगर हमारा आज का नाम अपने अपनी मर्जी से देना है, ज़रूरी नहीं लेक्चर 4 ही नाम देना है. एंटर. अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, A is matrix pose 1 2 3, enter. D is equal to 4, E is equal to 5 और F is equal to D into E, that's 620. अब जैसे ही हमने यहाँ पे डायरी लेक्चर LECT लेक्चर 4 लिखा तो आप अपने करंट फोल्डर में देखें, जो आपका करंट फोल्डर ओपन है डेट इज़ माय कंप्यूटिंग टूल. हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें लेक्चर C में कंप्यूटिंग टूल है और उसके अंदर हमारे पास ये लेक्चर 4 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है. जैसे यहाँ पे हमने लेक्चर 4 लिखा था, यहाँ पे भी लेक्चर 4 आ गया. अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ओपन होगी फाइल. ये लेक्चर 4 के नाम से वो फाइल ओपन होगी, डेट इज ब्लैंक. अभी इस पर कुछ भी नहीं है. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक जो काम है वो मेरी इस डायरी के अंदर आ जाए. तो यहाँ पे अगर आप DIARY डायरी ऑफ करके एंटर कर दें तो अब आप इस लेक्चर 4 वाली फाइल को ओपन करें. अब देखें, जहाँ से आपने डायरी ऑन किया था वो सारा का सारा काम, जो भी काम आपने कमांड विंडो पे किया था वो आपके इस लेक्चर 4 में सेव होता जाएगा. ये स्टूडेंट ज़रा ध्यान में रखिएगा कि जो आप कमांड विंडो पे काम करेंगे
वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। से ए इज 1 2 3 हमने यहाँ पे किया था। अगर हम इसको ज़रा देखें तो हमारे पास यहाँ से हमने डायरी ऑन की थी, डायरी लेक्चर 4 ऑन किया था, ए इज़ 1 2 3, फिर बाद में ये वाली कमांड दी थी और वो आपके साथ ऊपर लिखी हुई है। और इसी तरह डी इज इक्वल टू 4 एंड 5, E5 और डायरी ऑफ तक आप इसको देखें तो हमारे पास एफ इज 20 है। अब ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट होती जाएगी। जो भी हम काम कमांड विंडो में करेंगे तब तक जब तक हम यहाँ पे करते जाते हैं तो वो इस लेक्चर 4 में इन होता जाएगा। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा डायरी ऑफ कर चुके हैं। सपोज वी राइट here b is equal to 1 to 5 4 5 6 enter. Up we write b is 2 3 5 semicolon 4 5 6. If we write another matrix of order 2 by 3, we check either we get this matrix b in lecture 4 in our diary or not. C, we go and our last command in our diary is diary of. After this b is 2 3 5 semicolon 4 5 6 we did not get. अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने यहाँ पे डायरी ऑफ कर दी थी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये आगे भी सारा का सारा काम इसके अंदर आए तो मैं ये भी लिख रहा हूँ। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें डायरी दोबारा डायरी ऑन कर दें। डायरी लेक्चर 4 एंटर। अब आप यहाँ पे यही लिखें बी, हमारे पास है बी एंटर और अगला बी के बाद हमारे पास था ये आ गया। अब आप जब तक इसको डायरी ऑफ नहीं करेंगे तब तक जो भी काम करेंगे वो इस लेक्चर 4 के अंदर आता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दोबारा डायरी ऑफ एंटर। अब आप इस पे जाएं तो हमारे पास लास्ट कमांड जो है वो हमारे पास क्या है, लास्ट कमांड इज बी इज 1 2 2 3 5 4 5 6। ये हमारे पास दोबारा से इसमें आ गया। तो स्टूडेंट अब हम आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी डिलीट करें, क्लियर करें, वर्क स्पेस को, कमांड विंडो को आप क्लियर करते जाएं। अगर आपने एक दफ़ा डायरी ऑन किया हुआ है और डायरी ऑन करके आप अपना काम रूटीन में करते जाएं। जब आप एंड पे जब आपने लेक्चर ख़त्म करना है तो डायरी ऑफ कर दें, तो जो कुछ कमांड विंडो में आएगा, जो भी ऑपरेशन आप कमांड विंडो में यूज़ करेंगे, जो भी नोटेशंस यूज़ करेंगे, जो भी मैसेज यूज़ करेंगे, वो हमारे इसके अंदर आते जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको CLC और CLER क्लियर। अब हम जो हमारा मेन काम है, अब हम चलते हैं हमारी फाइल जो जिसमें हमने काम ऑलरेडी किया हुआ है। फॉर दिस लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने यहाँ तक काम किया था कि ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने स्टूडेंट ये किया था कि हमने कॉलम यूज़ किया था और हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल मैं अब क्या करता हूँ, मैं आज के लेक्चर की डायरी जो है डायरी LECT लेक्चर 4 एंटर। अब मैंने डायरी ऑन कर दी है। तो लास्ट में हमने क्या किया था, हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया था यूजिंग कॉलन। तो हम कंट्रोल C, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल V करते हैं, इसमें 1 कॉलन 4 सेमीकोलन 4 5 कॉलन 8, तो हमारे पास 1 to 4 इसकी फर्स्ट रो थी, सेमीकोलन मीन रो ब्रेक हो गई यहाँ पे, और 5 to 8 हमारे पास इसकी सेकेंड रो आ गई। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि हम कोई भी रो और कॉलम को हम यूज़ करें, एक्सट्रैक्ट कर दें। तो उसमें हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ पे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 9 8 7, इन दिस
section, what we did if we run this one, तो हमारे पास कैपिटल X जो है वो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल X is enter 1 2 3 4 5 6 9 8 7, or what is C2? C2 is only the second row, only the second row. अब इसमें यहाँ पे ये 4 5 6 है और ये हमारे पास 4 5 6 आ गया। अब स्टूडेंट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सेकंड कॉलम फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, इस कमांड को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। C1 नाम कोई भी रख लें आप, ज़रूरी है C1 C2 और वट एवर, आप अपना नाम भी लिखेंगे, सपोज ABDUL is equal to capital X of use here. Now you want to find the second column, colon, comma, 2. See, Abdul is the second column for this matrix X. अगर हम matrix X को देखें तो हमारे पास matrix X ये है, 3 5 8 3 5 8 is our second column in this matrix. जो स्टूडेंट इसमें और इस कमांड में colon stand for rows, colon mean all rows, and specific column, uh, we had second one is specific column. If आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा रो या कॉलम को एक्सट्रैक्ट करें, तो नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इजीली बाय यूजिंग colon 2. इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे रोज आए और कॉमा हमारे पास पहला और दूसरा कॉलम आ जाए, एंटर करते हैं तो इसमें हमारे पास उसी नाम से हमने उसको लिया, अब्दुल में हमने कहा कि सारी रोज आए और कॉमा फिर फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आए। तो अगर हम कैपिटल एक्स भी यहाँ पे लिए, कैपिटल एक्स, और तो हमारे पास ये आता है कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स कैसे आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क स्पेस में कैपिटल एक्स पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक राइट कैपिटल एक्स एंड एंटर। तो अब आप इसको देखिए, 1 3 4 5 9 8 1 3 फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम इज आर अब्दुल। सो इसी तरह आप इसके रो में भी और कॉलम में भी जिस कॉलम को और जिस रो को और जितनी रोज को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। आप इस कमांड को एक और हम लोग करते हैं कैसे, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कमांड अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, आप चाहते हो कि सेकेंड रो नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर हम कहते हैं C3 is equal to capital X of, you want all rows, comma, first, comma, colon 2, colon 3। अब हम क्या चाह रहे हैं हम चाहते थे पहली और तीसरा कॉलम हमारे पास आए, पहला और तीसरा, तो हमने 1 के बाद कॉलन के बाद 2 यूज़ किया, कॉलन 3 कर दिया। 1 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या देगा, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलन को देगा हमें। अगर हम इसको रन बाय सेक्शन से करें तो हमारे पास C3 is 9 1 2 4 6 9 7 and what is our capital X, just write enter। ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पे 1 4 9 is our first column, 2 6 7 is our third column। तो हमने क्या किया, हमारी कमांड में हमने उसको स्टेप जो हमारे पास था, हमने उसे कहा कि पहले 1 लिखे, फर्स्ट कॉलम लिखे, और स्टेप
साइज 2 ऐड करके फिर अब वो 3 में चला जाए, तो 1 और 3 तक हमने कहा। अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो वो कुछ नहीं आंसर देगा, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स एक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज ऑर्डर 3 by 3, तो हम यहाँ तक ही इसको कमांड दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स टू सपोज हम चाहते हैं कि हम किसी रो को और या किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसके बगैर हम अपना मैट्रिक्स लिख लें। ये कॉमनली यूज़ करते हैं जब हम लोग बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो और उसमें कुछ चीज़ें हमने मल्टीप्लाई करनी हो, तो उसमें हमारे पास ये है जस्ट राइट। अगर हम इस मैट्रिक्स एक्स का आप लेना चाहते हैं जी, सेकेंड रो आप डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट राइट एक्स ऑफ 2 कॉमा कॉलन मीन सेकेंड रो, और कॉमा कॉलन, कॉलन मीन ऑल कॉलम। जहाँ पे कॉलन यूज करेंगे तो वो ऑल कॉलम का देगा कमांड। तो आगे ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दें। जब आप एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ते हैं तो यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं, ये हमारे पास देखें, अगर हमारे पास पहले x था, ये सेम एक्स हम यूज कर रहे थे 1 3 2 4 5 6 9 8 7, 1 3 2 1 3 2 एंड 4 5 6 वाज आवर सेकंड रो। अब यहाँ पे सेकंड रो नहीं है और उसकी जगह पे क्या आ गया, थर्ड रो इज 9 8 7। अब जब हम लोग इस कमांड को यूज किया जो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है, x ऑफ 2 कॉमा कॉलन इज ब्रैकेट एम्प्टी, तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें रो को डिलीट कर दिया। जब हमने रो को डिलीट कर दिया, कौन सी रो को, सेकंड रो को, 4 5 6 उसने उसमें से निकाल दिया। अब अगर आप थर्ड कॉलम को या कोई भी कॉलम या कोई भी रो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको बैकस्पेस करके हमने इसको कर दिया। अब हमारे पास एक्स कॉलम और रोज बट थर्ड कॉलम, जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास 1 3 4 5 9 8 इज आर मैट्रिक्स विदाउट थर्ड कॉलम। अब देखें, ये हमारे पास एक्स था 1 3 4 5 9 8, ये हमारे पास थर्ड कॉलम के बगैर है। अब एक और यहाँ पे आपको एक और चीज़ आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ या एक और कमांड बताता हूँ। लेट्स से अब आप देखिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है वो हमारे पास है मैट्रिक्स एक्स, यहाँ पे भी हमने यूज़ किया, मैट्रिक्स एक्स यहाँ पे भी है, और मे बी हम लोग नीचे भी सम ऑफ रोज और कॉलम में भी हम सेम वही मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है और आपको बार बार लिखनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, हम एक कमांड यूज़ करते हैं CLR क्लियर करें, और इसको जब हम एंटर करते हैं ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स एक्स। अगर हम इसको और भी आगे भी कहीं ना कहीं कहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट हम ये कर सकते हैं कि हम इसको सेव कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स एक्स को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्स, राइट क्लिक, सेव एज। जब आप सेव एज करेंगे एक विंडो ओपन होगी आपके सामने। यहाँ पे ये वो सेम करंट फोल्डर ही है हमारे पास, कंप्यूटर लॉक सी एंड कंप्यूटिंग टूल, हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसको आप जो नाम देंगे वो आपने उसकी जो आपके है स्पेलिंग उसको ख्याल रखना है दोबारा यूज करते हो, और सेव। अब आप अपने करंट फोल्डर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट मैट आपके पास आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे ही लेता हूँ इस x की जगह पे हम इसको कमेंट करते हैं। जब हम इसको कमेंट करते हैं, क्लीन कर दें, क्योंकि हमारे पास वर्क स्पेस में x पड़ा हुआ है तो वो वहाँ से यूज़ कर सकता है। या अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रन नहीं करेगा। उसने कहा कि मैट्रिक्स डायमेंशंस नहीं है, इंडेक्स एलिमेंट और टू रिमूव एक्सिस मैट्रिक्स डायमेंशन।
हमने क्या किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स जो हम एक्स यूज़ कर रहे हैं हमारे पास है ही नहीं जिसमें से आप उसके थर्ड कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। तो हमने चूंकि यहाँ पे कमेंट कर दिया था एक्स जो है 1 3 2 4 5 6 9 8 7, यहाँ पे एंटर करें, एक कमांड लिखें LOAD लोड। अब ये वाला मैट्रिक्स सेम स्पेल, अगर कोई जो भी नाम देना है, ज़रूरी नहीं मैट्रिक्स नाम देना, आप कोई भी नाम देंगे मगर आपने उसके स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। जो मैट्रिक्स का स्पेलिंग वहाँ पे लिखे हैं आपने वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। अगर बाय मिस्टेक कोई गलती भी होती है तो आपने उसको फॉलो करना है। अब अगर हम इसको क्लीन करें तो आप इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये आंसर अब देगा। अब उसने मैट्रिक्स को वहाँ से लोड कर लिया। इसको हम कहते हैं कि अगर कोई फ्रिक्वेंटली हमने कोई एलिमेंट या कोई डाटा हमारे पास है जो हमने उसको यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सेव कर लेते हैं। सेव करके फिर हम लोग उसको लोड कर लेते हैं, लोड में रिकॉल कर लेते हैं कि आ जाओ भाई ये वाला जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कमांड है। अब सी लेट सी अगर हमारे पास यही पड़ा हुआ है और यहाँ से कॉपी करें तो कंट्रोल सी, और इस मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे एंटर कंट्रोल वी करें और इसको कमेंट कर दें जो मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास यहाँ पे हमने लोड कर लिया, हमारे पास वर्क स्पेस में भी नहीं है मैट्रिक्स और यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे हमने x यूज़ किया हुआ है मैट्रिक्स और वही मैट्रिक्स x यहाँ वहाँ पे। अब हम अगर इसको रन करते हैं दिस रन तो हमारे पास देखें वही मैट्रिक्स x जो हम इसके अंदर लोड किया था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर ज़रूरी नहीं है कोई एक एलिमेंट ही हम सेव कर सकते हैं, आप यूँ करें इसको शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करें, इन तीनों को आप कहते हैं इन तीनों को मैं दोबारा कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक सेव एज, दोबारा से आपको वही फोल्डर में चला गया और वो कहता है, हम कहते हैं डाटा, हमने डाटा का नाम दे दिया सेव। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डाटा के नाम से एक फाइल बनी और उसमें हमारे पास डाटा सारा का सारा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पे ओके यस यस या, अब अगर आप इस डाटा पे क्लिक करें तो यू सी आपने जिस चीज तीन चीज़ों को सेव किया था वो आपकी वर्क स्पेस में आ गई और साथ ही आ गया लोड डाटा, हमने उस डाटा को लोड कर लिया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स था, इससे देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो लोड मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपका वो मैट्रिक्स नज़र आएगा आपको। तो अभी हमने दो चीज़ें की हैं, सॉरी अभी हमने एक चीज़ की है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स या कोई वैल्यू या कमांड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, कोई डाटा हमारे पास है जो हमने बार बार उसको यूज़ करना है, तो हम चाहे इसके कि हर जगह पे उसको दोबारा राइट करें, हम उसको लोड करवा सकते हैं। और लोड कैसे करना है और उसको फिर उसके बाद रिकॉल कैसे करना है, हम उस डाटा को सेव करके और रिकॉल कैसे करते हैं इन फॉर्म ऑफ लोड। तो यहाँ पे अब आगे अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सपोज ये x हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इस x की जगह पे एंड कंट्रोल सी और एंटर इनटू कंट्रोल वी लोड और दिस का। अब हम लोग कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स x है उसके हम लोग किसी को सम करना चाहते हैं, SUM स्टैंड फॉर सम। हमारे पास इसमें हम लोग इसको जब रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये रन किया डेट इज़ 15। अब ये वर्क क्या किया हमने, हमने इसमें हमारी कमांड ने कैसे किया ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कमांड विंडो में। और इसमें हमारे पास है कैपिटल X एंटर A00 हमने इसको नाम दिया नो प्रॉब्लम,
अब इसको देखें कि हमारे पास सेकेंड रो x ऑफ 2 कॉमा कॉलन मीन सेकेंड रो, अगर आप इस सेकेंड रो को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15। सिमिलरली अगर हम लोग इसको करना चाहते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो हमारे पास हम लोग इसमें थर्ड रो को ऐड करना चाहते हैं तो वी कैन एंटर। तो हमारे पास अब ए एक्स इज 24, वाई 24, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24 इज आवर आंसर। सो ए 00 नाउ गिव अस 24। इसी तरह आप अगर कॉलम्स में जाना चाहते हैं तो हम कॉलम को भी इसी कमांड से हम कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, हम लोग सब मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स x has 1 3 2 4 5 6 9 8 7, if you want to comment this matrix and load matrix we have in our current folder, तो हम लोग कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम लोग अपना बेसिक कमांड को पहले देखते हैं, तो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ये है कि b11 is x of 2 comma 3 2 3 comma 1 and 2। what does it mean? it means कि हमारे पास जो मैट्रिक्स x है उसके अंदर से हम लोग सब मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। फर्स्ट दिस shows two second row and third row, this one first column and second column। अब हम उन एलिमेंट्स को लैदा करेंगे, मैट्रिक्स के उन एलिमेंट्स को लैदा करेंगे जो सेकंड और थर्ड रो में, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। तो अगर हम इसको रन करते हैं बाय रन सेक्शन, तो हमारे पास ये आता है। अब साथ मैट्रिक्स एक्स भी लिख लें ताकि क्लियर हो जाए ज़रा। इसमें हमारे पास ज़रा गौर करिएगा। अब दिस 4 5 9 8 दिस वन एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब आप फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में देखें तो ये मैं जो इनको, सॉरी ये 6 नहीं आना चाहिए इसमें, जस्ट यहाँ से, ओके नो प्रॉब्लम। आप 4 सेकंड रो एंड थर्ड रो, दिस वन इज आवर सेकंड रो एंड थर्ड रो। 4 5 फर्स्ट 2 कॉलम 4 5, ये देखें 4 5 और 1 एंड 2 कॉलम आ गया। और फिर थर्ड रो जो हमारे पास है 9 8 और 1 एंड 2 कॉलम। आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, ये सेकंड रो है और कॉलम 1 एंड 2, सेकंड रो कॉलम 1 एंड 2 4 और 5 ये आ गया। अब थर्ड रो कॉलम 1 एंड 2, अब ये थर्ड रो है, थर्ड रो 9 8 7 और कॉलम 1 एंड 2 9 और 8, ये हमारे पास इसमें से हमने सब मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब सपोज हम चाहते हैं कि हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसमें कंट्रोल सी करें, यही कमांड हम यहाँ पे ले आते हैं। कंट्रोल वी, आप चाहते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड रो आनी चाहिए और थर्ड एंड सेकंड कॉलम आना चाहिए। अब ज़रा गौर करिए, चले पहले ज़रा हम आसान कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। तो इसको एंटर करें और साथ ही मैट्रिक्स एक्स भी एंटर कर दें। हम इसको कंपेयर करना ज़रा आसान हो जाता है। नो, हमारी कमांड जो थी वो कमांड अब ऊपर चली गई है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ये हमारी कमांड है। लो बच्चों, अब ज़रा देखिएगा, हम कमांड क्या थी, फर्स्ट एंड थर्ड रो। इस फर्स्ट रो इज़ 1 3 2, second and third column, second and third column is 3 and 2। अब आपने फर्स्ट रो के साथ ये x1 x of 1 is फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड कॉलम, तो सेकंड और थर्ड कॉलम है 3 and 2, तो यहाँ पे आ गया 3 and 2 आ गया। अब आपने बात करनी है थर्ड रो में और सेकंड और थर्ड कॉलम, ये हमारे पास थर्ड रो है, ये 9 8 7 हमारे पास थर्ड रो है और इसमें सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो 8 और 7 है, वो हमारे पास 8 और 7 ये आ गया। अब कमांड से हमने जो चाहें इसमें कर सकते हैं। अब अगर सपोज आप चाहते हो थर्ड कॉलम पहले आ जाए और सेकंड कॉलम बाद में आए तो नो प्रॉब्लम,
एंटर करें। 27 और 38 हमारे पास इंटरचेंज हो गया। अब इसको देखिए और इसको देखें, B1 यहाँ पे था सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यहाँ पे आ गया थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम। तो हम कर सकते हैं, हम ऑर्डर को भी आगे स्विच स्वैप कर सकते हैं जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें। अभी इसको ड्रैग करें, हम लोग नीचे जाते हैं, तो ये हमारे पास था हाउ वी कैन इंटरचेंज, वी कैन क्रिएट अ सब मैट्रिक्स। अब हम चाहते हैं, जिस तरह हम लोग अक्सर मैथमेटिक्स में रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, जब स्पेशली जब हमने एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उनके रोज़ को इंटरचेंज करना पड़ता है हमें। तो अब यहाँ पे हम लोग कमांड पढ़ेंगे, जिससे हम लोग देखेंगे कि हम रोज़ और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज है, और अगर आप इसको चाहते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स लोड करें तो कर सकते हैं, आप इसके मैट्रिक्स को आप लोड कर सकते हैं। कैसे, सपोज पहले हम इसको रन करते हैं, ताकि पहले हम अपनी कमांड जो देखें कि कमांड कैसे वर्क करती है। उसके बाद फिर हम इस मैट्रिक्स को भी लोड कर लेते हैं, मैट्रिक्स 1 के नाम से या मैट्रिक्स ए के नाम से। तो हम कर यहाँ पे ज़रा गौर करिएगा, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है, और सी नॉट इज 3/4 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है दोनों का। मगर क्या चेंज किया है ये, सॉरी ये नई फाइल खुल गई। इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं, मगर फिर हमें कंपैरिजन नहीं होगा हमारा। हम कैपिटल ए एंटर और कैपिटल सी नॉट एंटर। अब इन दोनों को आप ऑब्जर्व करें, और साथ इस कमांड को भी हम रख लेते हैं, और इंटरचेंज किया हमने। ये कमांड हमारे पास पहला मैट्रिक्स था हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम, ये हमारे पास है। अब देखिए, हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सी नॉट में हमारे पास हमने कहा पहले सेकंड रो आए, फिर फर्स्ट रो आए, और फिर थर्ड रो आए। तो सेकंड रो हमारे पास क्या है, 5 6 7 8। सो सेकंड रो becomes the first row, 5 6 7 8। फिर हमारे पास फर्स्ट रो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 फर्स्ट रो आ गई। 9 10 11 12 हमारे पास थर्ड रो ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने कमांड ऐसी ही दी हुई है। अगर हम इसमें कमांड चेंज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमें थर्ड कॉलम, कंट्रोल सी, उस कमांड को हमने यहाँ पे कमांड विंडो में ले आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ये आए थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो इसको एंटर करें। अब देखें, अब हमारे पास थर्ड रो सबसे पहले आएगी, फर्स्ट रो बन गई। सेकेंड रो तो सेकेंड रो ही है, ऑर्डर हमने ऐसा रखा है, और फर्स्ट रो बिकम्स द थर्ड रो, 1 2 3 4। सो बच्चों, इस कमांड को हम लोग यूज़ करेंगे अगर हम अपने रोज को करना चाहते हैं, इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे भी है, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक रोज, अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने लोड किया हुआ है, लोड को आप कमेंट कर दें, क्योंकि हमने लोड में कुछ और मैट्रिक्स रखा हुआ है। ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे ए है। सो ए मैट्रिक्स इज 1 10 20 30 2 2 5 6 3 2 7 8 9 3, और बी ऑफ 1 2 3 2 2 4। अब ये हमारे पास क्या देता है, यहाँ पे दोनों को अगर हम कमांड विंडो और उसको क्लियर कर लें, तो हमारे पास क्या है, अब सॉरी वो भी हमने कर दिया। चलें इसको दोबारा से रन करते हैं, और रन करेंगे तो हमारे पास ए
इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/5 और बी नॉट में हमारे पास क्या है, अगर हम कैपिटल ए लिखें एंटर कर दें और कैपिटल बी 0 हमने किया है, तो ये हमारे पास क्या आता है 1 और थर्ड। हमारे पास जो फर्स्ट इसकी कमांड जो हमने यूज़ की है वो हमारे पास यू है कि फर्स्ट और थर्ड रो, फर्स्ट 1 colon 3 मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने रो चला सेलेक्ट की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास रो है, और 2 colon 4 का मतलब क्या है, पहले वो सेकंड कॉलम लेगा फिर उसमें 2 में ऐड करेगा तो 4 बनता है और वो फिर फोर्थ कॉलम यूज करेगा। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम इज 10 5 एंड 8, 10 5 एंड 8 है, और इसके साथ ही जब हम लोग लेते हैं फोर्थ कॉलम 33 एंड 3, 33 एंड 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस कमांड में क्या मतलब है कि अगर हम कोई खास रोज और कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये सेकंड फॉर्म में है कि अगर हम अपने मैट्रिक्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए इज़ 1 colon 3 2 colon 3 2 colon तो हमारे पास यहाँ पे हमने कॉलम को यूज़ किया और हमने साथ ही इसको मैट्रिक कॉलम्स रोज और कॉलम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो सपोज हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट एंड कंट्रोल सी और एंटर यहाँ पे करें कंट्रोल वी, तो यहाँ पे अगर सपोज आप चाहते हो कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो आ जाए और फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम आए, तो हमारे पास क्या बनेगा, वहाँ पे 1 colon 2 colon 3 फर्स्ट 1 और 3 में आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एंटर करें तो ये हमारे पास स्विच हो गया, फर्स्ट और सेकंड रो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमारे पास ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट अगर होपफुली कि आपने जितनी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं आपने उनको अच्छी तरह देख लिया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है और कमेंट ज़रूर करें, और यहाँ पे इसको एंड करने से पहले हम यहाँ पे डायरी ऑफ करते हैं, DIARY डायरी OFF एंटर करें। अब हम अपने चलते हैं लेक्चर 4 की डायरी में और देखते हैं कि उसमें हमने क्या क्या किया है। अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट जो किया था A123 A is 135 D is this one, ये हमारे पास डायरी ऑफ एक दफ़ा किया था, और फिर बी हमने मैट्रिक्स लिया 2 3 5 4 5 6, बी हमारे पास ये आ गया, फिर हमने एक डायरी ऑफ किया था, फिर हमने डायरी ऑन किया, तो बी इज़ 1 colon 4, यहाँ से हमने अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट किया था जो, तो इसमें बी इज़ 1 colon 4 सेमी colon 4 5 colon 8 हमने मैट्रिक्स यूज़ किया था, ये मैट्रिक्स आ गया। अब चलते जाएं तो आपके पास जिस तरह हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स हमने जनरेट किए थे, तो ये हमारे पास उसकी सारी की सारी जो कमांड्स हमने कमांड विंडो में यूज़ की थी, जो जो कुछ कमांड विंडो में आया था अब वो हमारी डायरी में सेव हो गया है। और इसमें अच्छी बात ये है कि आप इसको ओपन जब अगर मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ, आप इसमें क्लिक करते हैं तो इसके लिए मैटलैब को होना ज़रूरी नहीं है, ये हमारी जो मिस्टेक आया था। अब जो कुछ आप इसमें लिखेंगे वो आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।